हेलो, देखिए आज आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टीजी, है ना। जो आपका थर्मोग्रामेट्री चल रहा है, ठीक है, उसकी मेन एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास टीजी कर्व और टीजी, है ना, थर्मोग्रामेट्री बोल रहे हैं आप, है ना। एनालिसिस या टीजी कर्व फॉर कार्बन सल्फेट, है ना, यानी कि कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लें तो, है ना, टीजी जो है वो कैसे एप्लीकेबल होगी कॉपर सल्फेट के, क्योंकि हमें पता है कॉपर सल्फेट है ना कैसा है, पेंटाहाइड्रेट, है ना, यानी कि कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में पाया जाता है, पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में, है ना। और क्या है, जनरली इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। इट डिकम्पोज इन सेवरल फॉर्म्स, ठीक है। जब ये डिकम्पोज होता है इसकी कई सारी फॉर्म बनती है ना, बाय द एक्शन ऑफ हीट, है, जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है ना वो जनरली कैसा होता है, ग्रीन, उसका ब्लू कलर का होता है, जबकि कॉपर सल्फेट सिंपल हमारे पास मोनोहाइड्रेट क्या होता है, जनरली कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन यही जनरली इसके अंदर क्या होता है, पेंटाहाइड्रेट होता है ना। तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने दिया हुआ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जब इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, है ना, मोनोहाइड्रेट में टूटता है, प्लस वाटर इससे अलग हो जाता है, ठीक है। इसको हम 90 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। देन कॉपर सल्फेट, है ना, मोनोहाइड्रेट, ये हमारे पास, इसको हीट करते हैं दोबारा, कॉपर सल्फेट, है ना, यानी कि मोनोहाइड्रेटेड हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में रिलीज होता है 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसे हमारे पास कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और प्लस O2, है ना, हाफ O2 से निकल जाती है 700 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसे ही 2CO हमारे पास कॉपर में, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। ये 1000 से लेकर 11000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। तो ये किसके थ्रू होता है, जनरली थर्मोग्रामेट्री के थ्रू, है ना। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें फिगर दी हुई है, या इसमें देख सकते हो द टीजी कर्व ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, सैंपल ऑफ, है ना, रिप्रेजेंटेड, अलग अलग टेम्परेचर में को हीट करते हैं। ये हमारे पास, है ना, परसेंटेज वेट है, लॉस कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि वाटर इसमें जो है ना हीट करने पे वाटर इससे मॉलिक्यूल रिमूव होते चले जाते हैं। देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास है ना ये दिया हुआ इसमें, है ना, लॉसेस कैसे हो, कॉपर सल्फेट पहले CuSO5, है ना, पेंटाहाइड्रेट किसमें टूटता है, कॉपर सल्फेट में, है ना, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड में, फिर ये कॉपर सल्फेट में टूट जाता है, फिर कॉपर ऑक्साइड में, है ना, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड में, इस तरह, है ना। तो ये सब हमारे पास दिया हुआ, और ये किस पे होता है, जनरली ये नीचे टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कर्व आ रहा है इस तरीके से, है ना, जैसे है, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट से स्टार्ट होते हुए किसमें, Cu2O में, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड में ये टूट जाता है इस तरीके से हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का दिया हुआ अलग अलग, है ना, यहाँ से 100, 200, 300 इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर हम देख रहे थी। सबसे पहले 100 के आसपास ये कॉपर सल्फेट, है ना, मोनोहाइड्रेट में टूट जाता है, फिर 200 से ना 300 के बीच में हमारे पास ये 200 और 250 के बीच में कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो इसको जब लगातार हीट करते हैं 700, 800, 700 से 900 के बीच में, है ना, हमारे पास ये क्यूप्रस ऑक्साइड में, ठीक है, ये हमारे कॉपर ऑक्साइड CO। इसको फिर जब मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं तो हमारे पास किस में टूट जाता है, Cu2O में, है ना, इस तरीके से हमें लीजिए। ये हमारा पर जो कर्व है ये क्या है, टीजी कर्व कॉपर सल्फेट, है ना इसमें। अब देखिए हमारे पास टीजी कर्व ये दिया हमारे पास, ठीक है, नीचे ये पीक समझना, ठीक है। ये हमारे पास DW है ना, यानी कि परसेंटेज वेट है, किसके अकॉर्डिंग है, टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग है, इस तरीके से, है ना। हमारे पास पहली पीक आ रही है कॉपर सल्फेट की, इसमें ना टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना, 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमारे पास कॉपर सल्फेट की है ना, मोनोहाइड्रेटेड हमारे पास हो गए, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 के बीच में हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम 7 से, है ना, 8 से 900 के आसपास, है ना, 7 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच से जब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास ये CO में कन्वर्ट हो रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड। फिर ये हमारे पास हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, इसमें 100 to 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट जो है इसकी मेन एप्लीकेशन है, हम जनरली, है ना, कॉपर सल्फेट को नॉन हाइड्रेटेड में, है ना, कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। फिर बेस्ट एप्लीकेशन है टीजी की। ऐसे हमारे पास इसमें दिया हुआ है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारे पास है हाइड्रेटेड, है ना। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में एनालिसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट हाइड्रेटेड, है ना, हाइड्रेटेड कंपाउंड, कॉपर सल्फेट हो गया हमने दे दिया। ऐसे हमारे पास हो गया कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया, कैल्शियम ऑक्जिलेट का दिया थर्मल में, है ना, इसका डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है। देखिए हमारे पास यहाँ कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ठीक है, मोनोहाइड्रेटेड है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट में टूट जाएगा, वाटर मोलिक्यूल्स होगा ये कितना 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। फिर हमारे पास ये है ना कैल्शियम ऑक्जिलेट है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा इसमें से, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, 350 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बोनेट में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, ये कितने लगभग 750 टू 800, यानी कि 750 से लेकर कितना लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसका एक कर्व दिया हुआ है इसमें, आप इसी तरीके देख सकते हैं। ये तो वेट लॉस है, यानी कि जैसे जैसे इसको हीट कर रहे तो, है ना, किस तरीके डिकम्पोज हो रहा, ठीक है। ये हमारे पास 100% है ना, ये 100%, यानी कि हमारे पास क्या है, ये लिया हमने, है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट, है ना, मोनोहाइड्रेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिग्री। फिर ये किसमें टूटता है, इस तरीके से। ये हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे करके हम इसको CaC2O4, है ना। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में, है ना, इस तरीके से हमारे पास होगा। और इसके बाद ये इसमें किसमें लग जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो पूरा दिया हुआ इसमें हमारे पास, है ना। ये जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाते हैं ये, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में या नॉन-हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाता है इस तरीके से, ठीक। ये कर्व दे दिया इसका, ये टीजी कर्व है ना, टेम्परेचर और, है ना, परसेंटेज वेट, है ना, यानी कि कैसे कैसे इसमें जो है ना लॉस, वेट में लॉस होता जा रहा है, इसका दिया हुआ है। DT है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का दिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट है ना, कोई कैल्शियम ऑक्जिलेट का दिया हुआ है ना, बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है। इसका कर्व भी हमारे पास है, ये वेट लॉस है परसेंटेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें, है ना, कि जब हम कैल्शियम ऑक्जिलेट लेते हैं मोनोहाइड्रेटेड, तो ये क्या होता है, जनरली इसको हम है ना लगभग कितना 200-250 के बीच में हीट करते हैं, तो ये इसमें टूट जाता है मोनोहाइड्रेटेड, है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट में। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट में, फिर कैल्शियम ऑक्साइड में, इस तरीके से। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, है ना, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, है ना, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स इसमें देखें हमारे पास, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना, मैग्नीशियम, है ना, एंड जो हमारे पास कंपाउंड है इसका। तो इसमें देखिए हमारे पास कैसे कैसे, ये सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ इसमें, है ना, कि मैग्नीशियम ऑक्जिलेट है, मैग्नीशियम इसमें ऑक्जिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाइड वाटर मोलिक्यूल से निकल जाएगा। ये 150 से लेके, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही मैग्नीशियम हमारे पास हो गए, है ना, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी इससे 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बोनेट में टूट जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये दिया 750 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इसका एक कर्व भी दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज वेट लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और सबसे पहले हमारे पास ये 100% है मैग्नीशियम ऑक्जिलेट हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक। फिर मैग्नीशियम ऑक्जिलेट में टूट जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूटेगा, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। ये टेम्परेचर का दिया हुआ है, इधर टेम्परेचर, इधर वेट परसेंटेज लो, ठीक। जैसे जैसे करके टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये डिकम्पोज होता जा रहा है इस तरीके से, है ना। ये इसका कर्व भी दिया हुआ है, टीजी कर्व, है ना, पीक से है ना, कैसे कैसे हमारे पास पहले ये है, फिर ये, फिर इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर हमारे पास, है ना। तो परसेंटेज लॉस वर्सेस टेम्परेचर, है ना, ये कर्व दिया हुआ इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ, है ना, मिक्सचर इन द सैंपल, है ना। जो भी हमारे पास मिक्सचर है या सैंपल है, उसमें हम क्या करते हैं जनरली,
परसेंटेज हम उसमें निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ, ऐसे हमारे पास ये दिया हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। जो भी कंपाउंड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है, ये भी हम इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग जो भी कंपाउंड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उनकी इजीली हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ, है ना, क्वेरी पॉइंट, है ना। जो कंपाउंड है या हमारे पास जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स हैं या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी पॉइंट निकाल सकते हैं। यानी कि जनरली मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक जो उसकी नेचर है ना। कंपाउंड हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या क्या है, ठीक है। ये सब तरह से हम नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। नंबर 5 पे एनालिसिस ऑफ सैंपल और, ठीक है, मिक्सचर, ये तो हमने दे दिया। सिंपल है मिक्सचर भी हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कौन कौन से जो है एटॉमिक्स के साथ, ये सब इसकी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमने इसमें डिस्कस की है, ठीक है। इनको अच्छे से आप स्टडी कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।